जानती हूँ। हाय रोज़ा, तुम मुझे नहीं जानती बट मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम किन ताऊ की वाइफ हो ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं उनकी वाइफ हूँ। बट आप उनको जानती हो? या मैं उनको जानती हूँ, वो मेरी कंपनी में बिजनेस पार्टनर है, सो मैं उनको जानती हूँ। तो फिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आप हमारे घर पे आ सकते, चाय नाश्ता करते हुए हम बात करते। नहीं, घर पे बात करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको बाहर बुलाया। बट इस तरीके से किडनैप करा के, शायद मेरा ऐसा ही तरीका है किसी से बात करने का। आपका तरीका तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर है, आई नो, बट मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सो बोलिए ना, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे घर पे भी जाना है, लेट हो रहा है, बिकॉज आपके लोगों ने इतना अचानक से मुझे यहाँ पे लेके आ गए। मैंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। आपने क्यों मुझे यहाँ पे लाया है? सो आप अगर उनकी बिजनेस पार्टनर हो तो आप उनसे बात कीजिए ना। रोज़ा डार्लिंग, मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ रोज़ा डार्लिंग। ओह हेलो, मुझे ऐसे बोलना बंद कीजिए, ठीक है? आप मुझे रोज़ा बोल सकती हो। ओके फाइन। रोज़ा, तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड क्या है? हाँ, मुझे पता है, वो एक बिजनेस पार्टनर है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको इससे क्या? रोज़ा बेबी, तुम गलत हो यहाँ पे, तुम्हारे हस्बैंड एक गे हैं। आप पागल हो चुके हो? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? अगर वो गे होते तो मुझसे शादी क्यों करते? रोज़ा बेबी, तुम्हें शायद अपने हस्बैंड की रियलिटी पता नहीं। वो तुम्हारे स्टेप ब्रदर जंकुक से प्यार करते हैं। तुम जो भी हो, तुम एक गलत बोल रहे हो, ठीक है? मेरे भाई के बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में तुमने बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है? मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही मेरे हस्बैंड। अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ में ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो मुझे बताते। मैं तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करूं? तुम एक गलत हो। और बाय द वे, मैं किसी स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा नहीं करती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दोबारा मुझे ऐसे किडनैप करके लाने की कोशिश अगर तुमने की तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम ही जानो, ठीक है? इतना बोल के रोज़ा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यार, इसको तो मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है, बट ये नहीं जानती मेरा नाम भी लिली है। मैं भी इसे रियलिटी दिखा के रहूँगी, बिकॉज मेरे बेबी जंकुक वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जंकुक ये सब कुछ रियलिटी सामने लाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच रोज़ा। ते उठोगे बेबी? प्लीज़, सुबह हो चुकी है, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। जंकुक बेबी, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए और सोते हैं ना? ते वाकई में बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें अपने घर पे भी इन्फॉर्म करना होगा। रोज़ा वहाँ पे टेंशन ले रही होगी। मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कल रात को। जंकुक, इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ। ते तुम कुछ ज़्यादा ही परवर्ट नहीं होते जा रहे हो? जब से तुमने मुझे हाँ बोला है तब से मेरा परवर्ड होना तो बनता है, अपने बेबी को प्यार करना तो बनता ही है, बिकॉज मेरा बेबी बॉय इतना गुड लुकिंग हैंडसम है। आई नो, मुझे बटर लगाना बंद करो, ठीक है? मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। जस्ट नाउ उठो और जाओ शावर लेने के लिए, ओके? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ नीचे। रोज़ा बेबी, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? मॉम जी, एक पागल सी लड़की थी, उसने मुझे किडनैप करवा लिया और मुझे वहाँ पे एक अजीब सी जगह पे लेके गई थी और टी के बारे में और जंकुक के बारे में बहुत घटिया बातें कर रही थी। पता है, वो बोल रही थी कि ते गे है और जंकुक से प्यार करता है, मेरा भाई भी गे है, मतलब ऐसा गलत वर्ड यूज़ कर रही थी। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर ऐसा कुछ रहता तो जंकुक मुझे बताता, ते भी मुझे बताते। ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। मॉम जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? ऐसा कुछ नहीं होगा ना? रोज़ा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज देव सिर्फ तुमसे प्यार करता है और जंकुक तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए ऐसे राह चलते हुए किसी की बातों पे भरोसा नहीं करते बेटा। आई नो मॉम जी, मैंने भी यही किया। मैंने भी उसे बहुत सारी डांटें लगाई और उसको बोल दिया कि दोबारा मुझे कभी देखना मत, वरना मैं अपने हस्बैंड को बोल दूंगी। बिल्कुल सही तुमने बोला। रोज़ा, तुमने ते को फ़ोन लगाया था? डैड, मैं कब से देखो फ़ोन ट्राई कर रही हूँ बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और उसने कल रात को मैसेज भी डाला था कि वापस आने वाला है, बट अभी तक वापस नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन।
वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं बात करता हूँ उससे। डैड प्लीज़ आप उनसे बात करके मुझे बताइएगा। ओके रोज़ा, तुम टेंशन मत लो। मेरी शहजादी। बेबी मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना एकदम स्मार्ट हैंडसम? ते तुम हमेशा से हैंडसम लगते हो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं जानना चाहता हूँ मैं अपनी बेबी को कैसा लगता हूँ। क्या मैं हैंडसम स्मार्ट जैसा तुम्हारा ड्रीम बॉय था वैसा मैं हूँ या फिर नहीं? ओ ते तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। तुम मेरे सपनों के ड्रीम बॉय हो और मैंने तुम्हें देखने के बाद कभी किसी का सपना देखा ही नहीं कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, बिकॉज तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। सो इसीलिए मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोचता। तो वो लिली क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? ओ ते तुम्हें तो पता है लिली मेरे लिए पागल है, तो मैं उसके लिए पागल नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए। तो मुझे वो लिली नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास चाहिए नहीं, ओके? वरना मेरा पनिशमेंट कितना हार्ड होता है वो तो तुम्हें पता है बेबी बॉय। आई नो ते, बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो मेरे पीछे पागल, मैं उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हारे लिए यही बेटर है बेबी बॉय कि तुम किसी भी लड़की के आसपास ना दिखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड ओके, तुम मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे पर गुस्सा कर सकती हूँ अगर तुम रोज़ा के पास गए तो। आई नो वो मेरी सिस्टर है, बट मुझे वो नहीं चाहिए तुम्हारे पास। तुम उसे रियलिटी जल्द से जल्द बताओगे ते, अगर तुमने नहीं बताया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, बिकॉज मैं पहले वाला सोकल जंकुक नहीं हूँ, द माफिया जंकुक, ओके? ओ माय गॉड, मैं तो डर गया जंकुक तुमसे। ओ मेरे बेबी ने मुझे डरा दिया। ओ माय गॉड, मेरा बेबी इतना हार्ड इतना डेंजर हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओ बेबी बॉय कहाँ पे शूट करोगे मुझे? मेरे दिल पे या मेरे सिर पे या मेरे लिप्स पे? किससे शूट करोगे मुझे बताओ बेबी बॉय, मैं अभी गोली खाने के लिए रेडी हूँ। ते तुम हर बातों में इतना ज़्यादा फनी रिएक्ट क्यों करते हो? तुम मेरी बातों को कभी सीरियस क्यों नहीं लेते हो? बिकॉज मैंने पहले से ही सारा सॉल्यूशन ढूंढ रखा है, तो तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल बेकार है बेबी बॉय। अब आज मुझे वापस जाना है, सो मैं जा रहा हूँ, बट लिली तुम्हारे पीछे पड़ी है। आई नो मैं जानता हूँ, बट मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं खेल तैयार हूँ, मुझे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली तुम्हारा, बिकॉज तुम्हें प्रोटेक्ट तो मैं करने वाला हूँ, चाहे बेड पे और चाहे हर एक चीज़ में बेबी बॉय। सो मेरी टेंशन लेना बंद करो, फटाफट नाश्ता करते हैं एंड चलते हैं अपने घर पे, ओके? बिकॉज मेरे फैमिली वाले मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। आई नो तुम्हें तो जाने की जल्दी होगी ही, बिकॉज तुम्हें रोज़ा के साथ टाइम जो स्पेंड करना है। स्टॉप इट बेबी बॉय, ऐसा नेक्स्ट टाइम मुझे मत बोलो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रोज़ा में, ओके? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये जेलस होना बंद करो। ते तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बेबी रोज़ा, मुझे बताओ। पता है एक लड़की आई थी, मुझे उसने किडनैप करा लिया था, तुम्हारे ऑफिस में बिजनेस पार्टनर शायद है वो। पता है उसने मुझे किडनैप करके उसने बोला कि तुम गे हो। कहते तुम गे नहीं हो सकते हो ना, तुम जंकुक से प्यार नहीं करते हो ना, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ते ये रियलिटी नहीं है ना, वो लड़की झूठ बोल रही थी ना। ऑफ कोर्स बेबी वो लड़की झूठ बोल रही थी, मैं लिली से जाके बात करूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पक्का ना ते बेबी? पक्का प्रॉमिस में तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, मैं लिली से मिल के आता हूँ, ठीक है? बट तुम ख्याल रखना, वो लेडीज़ बहुत डेंजर है। तुम टेंशन मत लो बेबी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम जाओ आराम करो कमरे में। ऐसे ही ते वहाँ से जाता है लिली से मिलने के। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. हेलो बेबी गर्ल,
शायद तुमने गलती से मेरी वाइफ को किडनैप कराया था। सो क्यों किया था ऐसा तुमने बेबी गर्ल? मुझे बता सकती हो क्या रीज़न था? ओ ते तुम कहाँ थे इतने दिनों से? मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। चलो कोई ना, तुम अपनी जान देने के लिए खुद मेरे पास आ चुके हो। अब तो तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते हो बिकॉज़ मैं तुम्हें मार डालूँगी ते। तुम मेरे और जंकुक के बीच में आ रही हो। ओ बेबी गर्ल, तुम मुझे मारने वाली हो। शूट मी। ते, तुम पागल हो चुके हो। नहीं जंकुक, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि लिली मुझे शूट करे। लिली, शूट नाउ। ओके, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर देती हूँ बिकॉज़ तुम मरोगे तभी तो जंकुक मेरा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा बेबी गर्ल बिकॉज़ जंकुक मेरा है और मेरा ही हमेशा रहेगा। तुम हमारे रास्तों से जाओगी दूर बिकॉज़ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को सब कुछ बताने की। और तुम्हें तो पता है द किंग तयोंग कभी किसी को नेक्स्ट चांस नहीं देता है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? ओके, तुम्हारे पास वन चांस। अगर तुमने इस वन चांस में मुझे मार दिया तो जंकुक तुम्हारा। अगर तुम नहीं मार पाए तो बेबी गर्ल तुम्हें हेल में जाना होगा और आज ही जाना होगा बिकॉज़ अब मैं और किसी को अपने बीच में नहीं चाहती। ऐसे ही लिली शूट नहीं कर पाती है ते को और ते लिली को शूट कर देता है। ते, तुमने ये क्या किया? तुमने लिली को मार दिया। अगर डैड को पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमने ये क्या किया ते? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हैंडल कर रहा था ना सब कुछ। ओ जंकुक, तुम क्या माफिया हो? तुम्हारे से बेटर तो मैं हूँ। एक बिजनेसमैन होके मेरे अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत है कि मैं एक लड़की को मार के उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा सकता हूँ। एंड तुम माफिया होके तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। ओ बेबी गर्ल, तुम सिर्फ मेरे नीचे रहने लायक हो ना। मुझे खाने के लिए कुछ ला के दो, मुझे भूख लगा है बहुत तेज। ते, तुम इतना काम और इतना टेंशन फ्री कैसे हो सकते हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। मैं डैड को क्या जवाब दूंगा? बेबी, मुझे भूख लगा है। तुम मुझे कुछ खाने के लिए ला के दे रहे हो या मैं तुम्हें खाना शुरू करूँ? बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग बेबी, बिकॉज सो हंग्री। या मुझे खुद को दो या तो मुझे कुछ खाने के लिए। सो एवरीवन, इसका लास्ट पार्ट नेक्स्ट एपिसोड होगा। सो तब तक के लिए ये स्टोरी एंजॉय कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं वापस से स्टोरी कंटिन्यू करने वाली हूँ।